नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी हम मौजूद हैं रघुनाथपुर में। यहाँ बिहार कौशल विकास मिशन चलाया जा रहा है और यहाँ टेस्ट लिया गया है विद्यार्थियों का, जिसमें कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और उनका मान सम्मान बढ़ाया गया है। और नकुल सर हैं, चंदन सर हैं। आइए इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और इसमें आने के लिए यदि कोई विद्यार्थी चाहता है इसमें पढ़ने के लिए तो कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है। खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप ही बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ इतने विद्यार्थियों को आने का उद्देश्य, इनके बुलाने का उद्देश्य ये है कौशल विकास योजना जो है। कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना बिहार सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था है। इसमें विद्यार्थियों को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। और इस मिशन में, इस कार्य के लिए आपको एक बार मोतिहारी जाके DRCC में जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें विद्यार्थी जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहाँ आके 3 महीने तक वो कंप्यूटर और बोलचाल की भाषा, जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। आइडिया ये है कि नॉलेज के साथ साथ लोगों में स्किल भी डेवलप हो, उनको बोलने की बोलचाल आए, उनकी भाषा अच्छी हो। हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उनके और दूसरा होता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब कि जब आप 2 लोग बात कर रहे हैं या 2 लोगों के साथ जब आप काम पे हैं और 2 लोगों के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे आपको कैसा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, इस तरीके से एक स्मार्टनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। ये है उद्देश्य कुशल युवा प्रोग्राम का। तो आप बताइए कि ये कुशल जो योजना है हम लोग का, इसमें आने के लिए क्या डिग्रियां होनी चाहिए और उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि KYP होता है, SHA होता है और उसके साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है। इसमें जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो KYP है, जिसमें अगर कोई भी बिहार का बच्चा हो और बिहार के सही ब्लॉक में इसकी व्यवस्था की गई है, तो जिसमें अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो मिनिमम एजुकेशन आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। अब किसी भी डिवीज़न से मैट्रिक पास हैं, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके बाद SHA सेल्फ अलाउंस का लाभ आपको धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। यदि विद्यार्थी इसमें टॉप करता है तो उस विद्यार्थी को सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है। देखिए, इसमें जैसा हमने बताया कि इसमें कुछ विद्यार्थियों को योग्य बनाया जाता है, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट था कि बिहार में हम सब पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम बाकी राज्यों में जाते हैं तो शायद हम बोलचाल में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो उसी रिपोर्ट के आधार पे, उसी रिपोर्ट की अनुशंसा पे सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ, कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ हम लोग स्मार्टनेस इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं सरकार के नियम के अनुसार। तो इसमें सबको पास होना है, पढ़ेंगे तो वो पास करेंगे। इसमें कोई फर्स्ट सेकंड की आने का वैसी प्रतियोगिता नहीं होती है। आप सबको पढ़ना है और इसमें अपने में स्मार्टनेस लेके आना है। इसके बाद जब लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं, सर्टिफिकेट उनको बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद सरकार भी रोज़गार मेला चलाती है। सभी लोगों का रोज़गार का एक वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ निबंधन किया जाता है। और जब भी सरकारी नौकरी या कोई भी या प्राइवेट नौकरी जो सरकार के द्वारा रोज़गार मेला में संयोजित होती है, उन सभी में इन सबों को जानकारी दी जाती है, सारे विद्यार्थियों को। तो ये एक कुशल युवा प्रोग्राम एक माध्यम है जिसमें स्टूडेंट संस्था से जुड़ते हैं। संस्था बिहार सरकार से जुड़ी हुई है, तो कोई भी नौकरी लायक कोई काम होता है, कोई भी जानकारी होती है, तो हमारे माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट्स को जाता है, तो रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप विद्यार्थियों का क्या कहना चाहेंगे।
जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं विद्यार्थी और जो पास कर चाहते हैं आपके पास आने के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग बहुत अच्छा करें, ये हमारी शुभकामना है। और जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके बाद अपने नज़दीक के KYP सेंटर पे जाके वहाँ निबंधन करा लें। और ये सरकारी सुविधा है जिसमें 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सिर्फ कंप्यूटर्स की ही नहीं है, आपके सॉफ्ट स्किल की भी है, इंटरपर्सनल स्किल्स की है। इसमें ज़रूर आप एडमिशन लेके इस पढ़ाई को कर लें। इससे आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एक दूसरे को, या आप मार्केट में जा रहे हैं तो किसी को फेस कर पाएंगे, किसी से बातचीत कर पाएंगे, ये सब चीज़ है। इसलिए आप इसको ज़रूर, इस कोर्स को करें, ये हमारा संदेश होगा। चलिए, आपने अपना खबरी 24/7 को अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपके टाइम के लिए भी धन्यवाद। विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब ये है कि शिक्षा जो है, आदमी में परफेक्शन ऑलरेडी है, हर आदमी परफेक्ट है। उस परफेक्शन को उभार देना शिक्षा है। कैपेसिटी, एबिलिटी हर इंसान में है, उसको बाहर निकाल देने का काम शिक्षा का काम। एक बात। दूसरी बात यह कि द एम ऑफ एजुकेशन, कहा जाता है शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। द फाइनल एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट अ पर्सन हु कैन बी बेनिफिशियल फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, फॉर सोसाइटी एंड फॉर द नेशन। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान बनाए जो खुद के लिए लाभकारी हो, परिवार के लिए लाभदायक हो, समाज को उससे लाभ मिले और देश का उससे भला हो। यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। ऐसे लोगों की टीम जो हमारे बच्चों को, सर ने कहा था कि ज्ञान और स्किल दोनों 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हाँ, बिजली से बल्ब जलता है, इतना ज्ञान है, लेकिन कहीं होल्डर लगा हुआ उसमें बल्ब लगाने आ जाए, बल्ब का भी फ्यूज हो जाए, ये LED आजकल जल रहे हैं, उसको बनाने आ जाइए, तो फिर नौकरियों की ज़रूरत नहीं है, वो अपना जीवन चला लेंगे, अपने लिए लाभदायक हो जाएंगे, परिवार के लिए लाभदायक हो जाएंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो इस कार्य में आप सबों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए निश्चित रूप से मैं एक व्यक्ति के रूप में और समाज के एक अंग के रूप में भी आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पूरे गांव में घूम करके यह जो बच्चों में मोटिवेशन पैदा की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग के पास अभी टाइम है, 2 से 4 दिन है, जिनके समझिए कि अंदर आत्मविश्वास होगा कि हमको ये काम कर लेना है, ऑब्जेक्टिव इतना फाइल कर देना है। आज यहाँ टॉप 10 में आए हैं, आज यहाँ कुछ देर में टॉप 10 में आए हैं। आज 4 से 5 दिन में कुछ ऐसा कीजिए कि वहाँ पे टॉप 10 में आइए और अपने टीचर और अपने गार्जियन का मनोबल उत्साहित कीजिए। घर घर तक जाकर हम सबको जागरूकता दिलाने का काम किया। इसके लिए मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी जहाँ भी हैं, जितने लगन हैं, उस लगन से और अधिक लगन बढ़ा करके सबको मोटिवेट कीजिए, ताकि सभी अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते रहें। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। शिक्षते इति शब्द शिक्षा कथ्यते। शिक्ष मतलब होता है सीखना। सीखने और भूलने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। देखिए, संस्कृत में एक श्लोक है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरुओ न धर्म हेमार्तलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपे न मृगा शरंती। कहा गया है कि जिस मनुष्य के पास अगर ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, उसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, वो मनुष्य इस धरती पर एक मृग के समान है। मृग मतलब होता है हिरण के समान है। कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पत्रताम,
पत्रत्वाधर्मापनोते धनार्थ तथा सुखम। कहा गया कि विद्या से विनय होती है। विद्या से विनय मतलब होता है बुद्धि। अब विनयम ददाति पत्रताम, अगर आपके पास बुद्धि है तो धन आपरूपी आएगी। अब विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पत्रतम, अपत्रत्वाधर्मापनोति धनार्थम तथा सुखम। अगर आपके पास धन होगा तब अपने जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। इसीलिए आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आपको क्या करना है। उस दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, और वह लक्ष्य तब भी हासिल होगी जब आपके पास शिक्षा होगी। बिना शिक्षा के कोई लक्ष्य आदमी नहीं पा सकती है। प्राचीन काल में भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, लेकिन आज बहुत सारे मॉडर्न एज में हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के यह थिंकिंग बना रहता है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख लिए, पढ़ने के बाद उन्हें जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई, अच्छे पद पर पहुंच गए तो शिक्षा है। इसका नाम शिक्षा नहीं है। शिक्षा मनुष्य की सर्वांगीण विकास की कुंजी है। हर क्षेत्र में जहां भी रहे, जिस क्षेत्र में रहे, उनके जीवन एक अच्छा हो, उनका सर्वांगीण विकास उस क्षेत्र में हो, उसका नाम शिक्षा है। सबसे पहले बच्चे को डर बना रहता है जो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो सबसे मेरे मेन भूमिका है चंदन सर, जो आप लोग को 50% डर को ख़त्म कर दिए, जिन्होंने OMR लेके उसके बाद में SST, मैथ, साइंस, हिंदी, जो भी शेड्यूल से अपना चार्ट बनाए थे उसको आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिए ना। उसमें से आप लोग का 50% डर ख़त्म हो गया और आगे आप लोग का प्लान करना है। सफलता किनको मिलती है? जिनके सपनों में जान होती है। सफलता का 4 लक्षण होता है। स से होता है सपना। आप लोग सपना देखिए जो हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह पढ़े जो हमको आगे बढ़ना है। फ से फैसला, फैसला कीजिए जो हमें किस राह से चल के हमको ये काम को करना है। त से होता है ताकत, ल से होता है लक्ष्य। पहले लक्ष्य बनाइए जो हमें इस पर कैसा कमांड करे, फोकस करे जो इस सब्जेक्ट पर हम पकड़ रहे। और त से ताकत होता है, जो अपने ताकत से कहिए जो हम ये काम के लिए इच्छुक हैं और यह कर पाएंगे।